हमने दोनों के अर्थ देखे, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। अब इन्हीं दोनों अवधारणाओं को हम तालिका के माध्यम से समझते हैं। तालिका और रेखा चित्र से इन दोनों के मध्य होने वाले संबंध को हम बहुत अच्छे तरीके से अपन समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन नजर डालते हैं कुल उपयोगिता पर। हमने एक इकाई का उपभोग किया, एक इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता आपको प्राप्त हो रही है 12। 2 इकाइयों का अगर अपन उपयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो कुल उपयोगिता हो जाती है वो 18 हो जाती है। और यदि अगर अपन 3 इकाइयों का उपभोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यह हो जाएगी 22। हम देखते हैं 5वीं इकाई तक आते आते आपकी जो कुल उपयोगिता होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, और उसके पश्चात आपकी उपयोगिता कुल उपयोगिता घटने लगती है। सीमांत उपयोगिता, चूंकि आपको पहले बताया जो अति महत्वपूर्ण अवधारणाओं से एक सीमांत अवधारणा है। सीमांत अवधारणा में देखें तो हम पहली इकाई का उपभोग करते हैं, आपको मिलने वाली जो उपयोगिता हो जाएगी वो 12 इकाइयां हो जाएगी। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे इसमें गिरावट आती है, यानी कि जैसे जैसे अपन किसी भी वस्तु के उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे सीमांत उपयोगिता में गिरावट आती जाएगी। हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या। उससे पहले रेखा चित्र पर नजर डालें अपन। 12, 18, 22, फिर देखो सीमांत उपयोगिता यहां से बढ़ा रहे हैं, यहां से कंटिन्यू बढ़ती हुई जा रही है, यहां मैक्सिमम हो गई और उसके पश्चात सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। अगर अपन सीमांत कुल उपयोगिता घटने लगती है, उसके बाद सीमांत उपयोगिता पर नजर डाले अपन, तो सीमांत उपयोगिता में देखेंगे कि देखो यहां से धनात्मक तो है लेकिन ये कंटिन्यू घट रही है। फिर उसके पश्चात ये शून्य हो जाती है और उसके बाद ये ऋणात्मक हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे अपन वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते जाएंगे तो आपकी आवश्यकता तृप्त होती जाती है और अगली वाली इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता आपको कम होती जाएगी। इसलिए यह जो है वो आपके पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है। इसके पश्चात भी यदि अगर हम उपभोग को जारी रखते हैं तब ऐसी स्थिति में आपको ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लग जाएगी, यानी कि ये चीज आपको वापस नुकसानदायक हो जाएगी। हम इनके बीच में रिलेशन को अगर ध्यान से समझे तो इनको अपन 3 मोटे भागों में बांट सकते हैं। यानी कि ये सीमांत उपयोगिता यहां से लेके यहां तक ये जो आ रही है आपकी धनात्मक है किंतु घटती हुई है, फिर ये शून्य हो जाएगी और फिर ये ऋणात्मक हो जाएगी। यहीं पर अगर अपन नजर डालें तो देखते हैं जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक किंतु घटती हुई होती है तब कुल उपयोगिता देखो बढ़ रही होती है, लेकिन इसके बढ़ने की जो दर होती है, गति होती है, वह धीमी गति होती है। जैसे कि 12 के बाद कितनी इकाइयां बढ़ी, 6 है ना, 6 के बाद कितनी इकाइयां बढ़ी, 4 के बाद 2, यानी कि कुल उपयोगिता बढ़ रही है लेकिन वह धीमी गति से बढ़ रही है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब आपकी कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है और उपभोक्ता के लिए पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। और जैसे ही सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है कुल उपयोगिता घटती है। डायग्राम में अगर अपन ये चीज देखें तो देखो ये सीमांत उपयोगिता का वक्र दे रखा है आपको, ये धनात्मक है, यानी कि इस ओ एक्स अक्ष से ठीक ऊपर ये धनात्मक है लेकिन सीमांत उपयोगिता कंटिन्यू घट रही है, यानी कि ये धनात्मक किंतु घटती हुई है। तब ये जो बढ़ रही है वो धीमी गति से बढ़ रही है और जब ये शून्य हो जाती है तब ये मैक्सिमम हो जाएगी। और 5वीं इकाई बाद भी अगर अपन उपभोग को जारी रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, तब कुल उपयोगिता क्या होती है, घटने लगती है। तो मोटे रूप से बच्चों 3 बातें आ रही है आपके पास में। सबसे पहली बात, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक किंतु घटती हुई होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती तो है लेकिन वह धीमी गति से बढ़ती है। और जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब आपकी कुल उपयोगिता मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होती है और उपभोक्ता के लिए पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। तो देखो यहां से बढ़ रही थी, फिर मैक्सिमम हुई और फिर ये क्या हो रही है, घट रही है। तो सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता घटती है। इन तीनों में से या तो रिलेशन में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है या तीनों में से कोई भी एक चीज आपको अवसद में या 1 लाइन वाला क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है या जहां बच्चे अधिकांश गलती करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी, तो अधिकांश छात्र देंगे कि कुल उपयोगिता भी उस समय शून्य होती है, तो वो बिल्कुल आपका गलत होगा। तो जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो आपकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। यह विशेष करके आपको ध्यान देना। तो ये एक ऐसी चीज है, ऐसा क्वेश्चन है जहां से आपसे हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे अवसद में आ सकता है और आपसे बड़े क्वेश्चनों में कभी रिलेशन के आधार पर भी ये चीज पूछी जा सकती है। अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम, ये क्वेश्चन भी 12th क्लास में पूछा जाता है। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम किसे कहते हैं बच्चों, बहुत ही सरल है। ये सीमांत उपयोगिता है और हास का मतलब होता है गिरावट। तो ये गिरावट का नियम, यानी कि सीमांत उपयोगिता की गिरावट का नियम। तो किसी एक निश्चित अवधि में
हम जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे अपन इकाइयों की संख्या को बढ़ाएंगे उपभोग के लिए, तो सीमांत उपयोगिता में क्या आएगी, गिरावट आएगी। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति के नियम को अपन सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। तो 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था गॉसेन ने, इसलिए हम इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो इसे हम कहेंगे गॉसेन का प्रथम नियम। यहां से भी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि सीमांत उपयोगिता हास नियम वो किस नाम से जाता है, तो गॉसेन का प्रथम नियम। तो समझ में आया बच्चों, ये आ गया उपयोगिता, फिर उपयोगिता के बाद सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के अर्थ देखे हमने और इनके बीच में रिलेशन देखा है।